औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियाने सगीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम, आज की मजलिस ईसाल सवाब की है। मरहूम अंसार हुसैन राजा भाई इब्ने हाजी डॉक्टर नासिर हुसैन मरहूम की। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, इनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे और इनकी अहलिया को, इनके बच्चों को, इनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील दे। आज मरहूम का चेहलुम है और बड़े अच्छे इंसान थे, इंतहाई नफीस, वेरी लविंग पर्सन। कई क्वालिटीज़ थी मरहूम में, इंशाल्लाह आगे मजलिस में बताऊंगा। जो एक मोमिन की सिफत है, वेरी स्माइलिंग फेस ऑलवेज, जो एक मोमिन की पहचान बताई गई कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो मुस्कुरा के मिले एक दूसरे को। ऑलवेज स्माइलिंग फेस राजा भाई का, ऑलवेज आइकम। हमारे साथ तो बहुत ही मेरे चाहने वाले थे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, और इनकी एंटायर फैमिली वैसी है। अल्लाह इस मरहूम को मेरे मौला हुसैन की बारगाह में करीब से करीब मकाम अता करे। दोस्तों, मैंने मजलिस का आगाज़ एक दुआ से की। प्लीज़ 45 से 50 मिनट पढ़ूंगा और कुछ पैगामात दूंगा इंशाअल्लाह कि मकसद मजलिस क्या है, हमको मरने के बाद मरने वाले के लिए हम क्या करें, जब बाप मर जाता है तो औलाद क्या करे, और वो लोग जाते कहाँ हैं। तो इसीलिए मैंने मजलिस का आगाज़ एक ऐसी दुआ से की कुरान की कि परवरदिगार, हमारा करीम परवरदिगार रब्बुल आलमीन, सरियल रज़ा, जो सबसे जल्दी राज़ी होने वाला करीम है, वो हमको एक चीज़ को रिमाइंड कर रहा, एक चीज़ को याद दिला रहा। अल्लाह ये बोल रहा है इस आयत में कि ऑलवेज ये तुम्हारे बैक ऑफ योर माइंड, तुम्हारा ये रहना कि रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियाने सगीरा, कि प्लीज़ जुमला गौर से सुने, तर्जुमा गौर से सुने। हम ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर रहम कर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर रहम कर, ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर किया। एक ऐसी चीज को अल्लाह याद दिला रहा हमको, औलाद को, कि जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, कि आप सोचो कि तुम ये दुआ करना है तुमको कि अल्लाह आज मेरा बाप नहीं है, तू मेरे बाप पे ऐसे रहम कर जैसे इसने बचपने में हमारे ऊपर किया, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने। आप इंसाफ से बोलिए कि जब बच्चा पैदा होता है, हम जब दुनिया में आते हैं तो कितने पाउंड्स के होते हैं? 6-7 पाउंड्स, 8 पाउंड्स मैक्स। अगर 7 या 8 पाउंड्स के अगर मैं हो गए तो डॉक्टर्स भी खुश है, माँ बाप भी खुश है कि वेरी हेल्थी बेबी। 7 पाउंड्स और 8 पाउंड्स के होते हैं, इतना अच्छा दहाना होता है, इतनी उंगलियां होती हैं। ये जो मेरी हड्डियां हैं, जो मेरी बोन्स हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं, जबान में ताकत नहीं होती, बोल नहीं सकता, कोई एक्सप्रेशन नहीं कर सकता कि मुझे भूख लग रही, मुझे तकलीफ है, मैं कुछ नहीं बता सकता, जबान में ताकत ही नहीं है। इतने सॉफ्ट होते हैं वो 7-8 पाउंड्स को मां और बाप ने इस तरह तुमको रेस किया कि अगर आज तुम 70 केजीज के हो, 80 के हो, 90 के हो, तो किसकी वजह से हो? तुम्हारे मां बाप की वजह से। तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप ने इतने केयरफुली तुमको रेस किया कि तुम्हारी गर्दन, तुम्हारा नेक भी बराबर नहीं था,
लेकिन इतने प्यार और मोहब्बत के साथ, इतना केयरफुली तुमको आहिस्ता 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 रेस किया। उस वक्त की 1% भी मेमोरी हमारी नहीं है कि हम कैसे थे। जब अपनी औलाद को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम भी ऐसे थे। तुम्हारी मां ने, तुम्हारे बाप ने, उस एहसान को अल्लाह याद दिला रहा है इस आयत में कि तुम भूल गए अपने बाप को, तुम भूल गए अपनी मां को। उस एहसान को याद करो, उस एहसान को याद करो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तुम बोल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, वेट हो जाते तो बोल नहीं सकते थे कि माम आई एम वेट, मैं गीला हो गया, मेरा पैम्पर बदल दो। वो तुम्हारी मां थी, तुम्हारा बाप था। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे। जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रखे, जिनके माँ बाप मर गए अल्लाह उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल करे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। उस मेमोरी को इसीलिए कहा कि खुनूत में पढ़िए, ये खुनूत में पढ़िए कि रब्बे अरहमुमा कमा रब्यानी सगीरा। ऑलवेज बैक ऑफ योर माइंड तुम्हारा यह रहना कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे ऊपर एहसान किया, अल्लाह अब तू इनके ऊपर एहसान कर। ये दुआ है कि अल्लाह तू अब रहे। अब क्या चाहिए मरहूम को? आप इंसाफ से बोलिए, मरने के बाद उनका सारा हमारा इन्वेस्टमेंट, जो जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है लखनऊ की जमीन के ऊपर है, सारा मेरा इन्वेस्टमेंट, आप इंसाफ से बोलिए, इनका इतना अच्छा माशाल्लाह बिजनेस था, सब था, अब सब घर था माशाल्लाह, सब है, सब ऊपर है जमीन के नीचे। अब क्या है? मरहूम कहां चले गए? जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे है। हम सबको जाना है, हम सबको जाना है। आज ये गए, कल कोई और, कल कोई और, कल कोई और है। एंड ऑफ द डे ऐसा होगा कि हम भी चले जाएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं चाहिए मरने वाले को, सिर्फ अल्लाह की मर्सी चाहिए, उसका करम चाहिए। इसीलिए कहा कि ऑलवेज पढ़ते रहो या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो। इसकी तस्बीह पढ़ो, अल्लाह का करम होता तुम्हारे ऊपर। ये पढ़ो या अजीजो या गफ्फार, या अजीजो या गफ्फार, अल्लाह का ये अजीब नाम। ये पढ़ो या गफूर रहीम। कितनी मरतबा कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं गफूर रहीम हूं, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम, या गफूर रहीम। ये पढ़ते रहो या तव्वाब रहीम, या तब मैं बोला ना, ये वो तस्बीह है दोस्तों कि तुम्हारी लाइफ चेंजिंग तस्बीह है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, लाइफ तुम्हारी बदल जाए। बाप की लहद पे जाओ तो ये पढ़ो कि या करीमो, मेरे बाप पे तू रहम कर, रब्बे अरहमुमा कमा रब्यानी सगीरा। उस लाइफ के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा जितना, आप इंसाफ से बोलिए माशाल्लाह, ग्राफ एजेंसी लखनऊ से, ये पूरा लखनऊ सुन रहा मुझे, आप इंसाफ से बोलिए हमारे पास क्या है? कभी मेरे जहन में आता जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जमीन के ऊपर करूंगा। मैं पूरी दुनिया पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला, बहुत कम मिले, बहुत कम मिले, 5%, मैक्स 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 10%, कि जिन्होंने कहा कि मौलाना हमको ऊपर भी इन्वेस्ट करना है और हमको नीचे भी कुछ इन्वेस्ट करना है। लेकिन 90% क्या है? हमारे जहन में ही नहीं है, कभी हमें तसव्वुर भी नहीं करता, हमारे जहन में यह बात नहीं आती कि मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे भी चाहिए। असल इन्वेस्टमेंट वहां है। लखनऊ की जितनी सेमेट्रीज है, जितने कब्रिस्तान है, जहां जहां भी लोग दफन है, इमाम बारगाह में, करबलाओं में, सबको क्या चाहिए? नीचे। इसलिए कि हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जमीन के ऊपर कर रहे हैं, जमीन के नीचे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जमीन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो आर्जी है, टेम्पररी है। जब तक, प्लीज गौर से सुनिए, जब तक तुम्हारे जिस्म में ताकत है, जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह है, तुम इंसान हो। प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनना। चेहरुम की मजलिस है, मरहूम अल्लाह राजा भाई के दर्जात को बुलंद करे। जब तक मेरे जिस्म में रूह है, मैं इंसान हूं। एक दफा रूह निकल गई, अब मैं इंसान नहीं हूं, मिट्टी हो गया। बॉडी वैसी है, अभी मिट्टी में मैं नहीं गया, सिर्फ रूह निकली है मेरे जिस्म से। उसी बेड पे सो रहा था, एक लम्हा पहले तक मुझे इंसान बोला जाता था। क्या बोल रहा मैं? प्लीज गौर से सुनो। एक लम्हा पहले तक जिस बेड के ऊपर, बड़े बेड के ऊपर
मैं सो रहा था एयर कंडीशन में, मैं इंसान था, इंसान था। एक दफा रूह निकली, अब मुझे इंसान नहीं कहते, मुझे कहते मिट्टी है। अरे बाबा मिट्टी का वही इंसान है जो 1 घंटा पहले जो उठ रहा था, बैठ रहा था, बात कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, खा रहा था, पी रहा था। इतनी जल्दी बदल गया। ये खुद एक पैगाम है, याद रखो, ये खुद एक पैगाम है, ये एक पैगाम है। मिट्टी बोलना भी एक पैगाम है, एक मैसेज है, बेदारी है, हमारे अवेयरनेस है, हमारे शऊर को बेदार करना है कि सुनो तुम सब मिट्टी बनने वाले हो। बेटा मिट्टी बोल रहा, बीवी मिट्टी बोल रही, बेटियां मिट्टी बोल रही। सवाल क्या होता पहले, जैसी रूह निकली, जितने अहले खानदान है, जितने दोस्त अहबाब है, क्या कहते, मिट्टी कब उठने वाली है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी सोचा मैं क्या कह रहा? कभी कोई बोलता है कि राजा भाई को कब मरहूम को कब उठाओगे? ये नहीं बोलते, बोले मिट्टी को कब उठाओगे? अरे जिस्म है यार, मिट्टी तो नजर नहीं आ रही, हम मिट्टी होने वाले हैं। तो उस मिट्टी में जब जाके मिलने वाले हो, उसकी तैयारी क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है, कितनी हमने तैयारी की? दुनिया की मोहब्बत में ये लाइफ कितने साल की है? कितने साल की लाइफ है? फ्यू इयर्स, 60, 70, 80, 90, मैक्स 90। उसके बाद अब यहां मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की एक सेइंग है, प्लीज गौर से सुनना। मेरा मौला बोल रहा कि तुम्हारी जिंदगी का स्पैन कितना है, प्लीज गौर से सुनो। एक लाइन की इमाम अली की सेइंग है, गले में तावीज बना लो, तावीज बना के 24 आवर्स सोचो मेरा मौला ने क्या कहा। इमाम अली, प्लीज गौर से सुनो, इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया को एड्रेस कर रहे थे, दुनिया को, इसलिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, दुनिया को एड्रेस कर रहे थे। क्या है, दुनिया तो इतनी बेवफा है, तूने किसी के साथ वफादारी नहीं की। करते करते मेरा मौला का एक जुमला हमारी जिंदगी को बदल देगा, लाइफ को बदल देगा। मेरा मौला कहता है कि ए दुनिया, प्लीज गौर से, ए दुनिया तेरा जायका, तेरा टेस्ट इतना कम है कि जबान पर टेस्ट रह जाता, जायका रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। आज मैं पूछ रहा, एक कोई चीज आप लखनऊ में खाते हैं तो उसका जायका, उसका टेस्ट जबान पे कितनी देर रहता? फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद दूसरा टेस्ट रह जाता जबान पे, राइट? इमाम कहते हैं कि तेरी पूरी जिंदगी एक जायके की उतना है कि जितनी देर जायका तुम्हारी जबान पर रहेगा उतनी तुम्हारी लाइफ है। किस लाइफ के चक्कर में, इमाम कहते हैं किस लाइफ के चक्कर में तुम दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? यू नो यू हैव टू गो बैक। हम कभी सोच रहे कि हमको जाना है? हम ये समझ रहे पूरा लखनऊ मरेगा मैं जिंदा रहूंगा। मेरे जहन में ये कि मैं तो रहूंगा, मेरे हाथ और पैर में ताकत है। आप इंसाफ से बोलिए, जब तुम रात में बिस्तर पर जाते हो, व्हेन यू गो टू योर बेड, व्हेन यू गो टू योर बेड, डू यू थिंक एनीथिंग अबाउट दैट? कुछ सोचते हो कि अगर मैं सुबह कल नहीं उठा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा व्हेन यू गो टू योर बेड, बिफोर यू स्लीप, जस्ट से सॉरी टू योर अल्लाह, जस्ट से सॉरी टू योर इमाम। बोले अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। आई डिडंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई डिडंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ मौला। लेकिन हमारे जहनों में क्या है? मैंने इसको डोनेशन दिया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये। इसीलिए कहा, जुमला गौर से सुनो, इसीलिए कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करो, जब भी कोई नेकी करो तो उसको जस्ट फॉरगेट इट। जब भी तुम नेकी करो भूल जाओ, और याद क्या रखो? अपने गुनाह को याद रखो। नेकी को इसीलिए भूलो कि नेकी याद रहेगी तो तुम इस्तगफार नहीं करोगे, सॉरी नहीं बोलोगे। गुनाह याद रहेंगे तो तुम अल्लाह की बारगाह में सॉरी बोलोगे। समझ में आई बात? हमको याद क्या रहता? अपने गुनाह याद नहीं रहते, हमारे गुनाह हमको याद नहीं रहते। हमको याद क्या रहता? हमारी नेकी याद रहती। ओ मैंने उसको लखनऊ में उसकी इतनी मदद की, ओ मैंने लखनऊ में इतना डोनेशन दिया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। किस लिए? हर चीज को भूल जाओ।
सिर्फ याद रखो अपने बैड डीड्स को। दोस्तों मैं क्या कह रहा, प्लीज गौर से सुनो। आई डोंट नो कि मेरे गुड डीड्स ज्यादा है या बैड डीड्स ज्यादा है। हमारे जहनों में यह है कि मेरे पास गुड डीड्स ज्यादा है। आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि अल्लाह गुड डीड्स मेरे पास है या बैड डीड्स ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है या नेकी ज्यादा है, कुछ ही नहीं मालूम। कोशिश ये करो कि अपनी इस लाइफ में, जो लाइफ का स्पैन है तुम्हारा, इस लाइफ में काम ऐसे करो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ, तो ये तसव्वुर करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम एम्प्टी हैंड्स जाओगे। मिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हारे बैंक अकाउंट में। लखनऊ के बैंक में लाखों करोड़ों रुपया रखा हुआ है। मेरा बड़ा घर है, नौकर है, गाड़ी है, कारोबार है। ये सब कब तक रहेगा? जब तक तुम्हारे जिस्म में रूह रहेगी। एक दफा रूह निकल गई, ये सारा चीज ऊपर रह गई, तुम एम्प्टी हैंड्स नीचे चले गए। यह मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है, मेरे मौला का जुमला है। मेरा मौला कहता कि जब इंसान का, प्लीज़ गौर से सुने, जब इंसान का आखिरी वक्त आता, मलकुल मौत उसके सामने आता, जब उसके सामने मलकुल मौत आता तो उसकी ज़िंदगी के सारे गुड डीड्स और बैड डीड्स सामने आ जाते, उसकी सारी नेकियां और सारे गुनाह सामने आ जाते। फ्यू सेकंड्स के लिए वो अपनी ज़बान को अपने दांतों से काटता है और कहता है व्हाट आई हैव डन इन माई लाइफ, मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। उस वक्त इंसान भीख मांगता कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दे, तो फरिश्ते कहते, एंजल्स कहते कि अल्लाह हैज़ गिवन यू सो मच टाइम, 70-80 ईयर्स की तुम्हारी ज़िंदगी दी, तुमने कुछ नहीं किया, आज तुम भीख मांग रहे। यहां पे मेरे मौला अली का एक जुमला, मौला अली की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या, एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत छोटा सा वाक़या, एक कंप्लीट मैसेज। ये वाक़या मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं पढ़ता हूं। आज राजा वही मरूम की मजलिस में भी पढ़ रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस, आई एम रियली सैड। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी, जब रबीउल अव्वल में आता हूं वजीरगंज के मजलिस में पढ़ने, शीको पैलेस में मेरी एक मजलिस होती है। उसके बाद ये बहुत अच्छे होस्ट भी थे, बहुत अच्छे होस्ट थे, सारे हम मोमिनीन का बेहतरीन ये खाना भी करते थे। अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे, इनकी अहलिया को सलामत रखे, इनकी बेटियों को, इनके बेटे मीसम को, आजकल तबीयत खराब है, अल्लाह उसको मुकम्मल सेहत दे मीसम को, इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा लड़का। तो इमाम अली की जिंदगी का एक छोटा सा वाक़या हमारे पास एक अवेयरनेस के लिए मैं ये पढ़ा। बहुत जगह मैंने पढ़ी, हो सकता है यूट्यूब पे सुने, लेकिन मैं दूसरे स्टाइल से पढ़ा। एक कंप्लीट मैसेज है मेरे मौला का, हम सब के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए। मौला की जिंदगी में, कूफे की लाइफ में, जो मौला की दौरे खिलाफत थी, 4 साल, 3.5-4 साल, उसमें एक मुसलमान, एक मोमिन का इंतकाल हुआ। मेरे मौला उसकी मैयत में गया। काफ़ी लोग थे। गुस्ल कफन के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद, शॉर्ट कर रहा मैं इसको, इसकी तदफीन होगी, उसको दफन कर दिया। दफन करके लहद को बंद किया, ग्रेव को बंद कर दिया। जो ग्रेव को बंद करके सब फातिहा पढ़ते हैं, वो फातिहा सब पढ़ रहे थे। कई लोग थे। एक शख्स पलटा मेरे मौला की तरफ, मेरे मौला की तरफ पलट के कहने लगा, या अली, प्लीज गौर से सुनना उसका सवाल और इमाम का जवाब। कहता है, या अली, अगर अब इस बंदे जिंदा हो जाए, अगर ये आदमी जिंदा हो जाए, ये आदमी अब जिंदा हो जाए, अल्लाह इसको जिंदा कर दे और ये बाहर आ जाए। बाहर आएगा तो ये वो करेगा जो अल्लाह चाहता, जो आप चाहते। पूछा क्यों? वो कह रहा है, मौला अब इसको दफन कर दिया, मिसाल के तौर पे आधा घंटा हो गया, अब अगर अल्लाह इसको जिंदगी दे दे, रूह दे दे और ये वापस आए तो इस जिंदगी दुनिया में जमीन के ऊपर ऐसे गुजारेगा जैसे अल्लाह चाहता है, जैसे आप चाहते। अब पूरा मजमा इमाम अली की तरफ देखा
मौला ने पूछा क्यों, वाई, तो अब उसके जुमले है, मफहूम वही है, जुमले मेरे, मफहूम जो उसने कहा वही है, जुमले मेरे, मैं अपनी जबान में बोल रहा। इमाम ने पूछा क्यों, तो कहा मौला नीचे आधे घंटे का इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया, ये मेरे जुमले, मैं समझाने के लिए बात कर, मफहूम उसी का है। उसने कहा मौला इसको नीचे आधे घंटे का एक्सपीरियंस होगा, उसने नीचे अंधेरे को देख लिया, वहशत को देखा, तकलीफ को देखा, जमीन के इंसेक्ट्स को देखा, नीचे वो परेशानियों को देखा, वो वहशत को देखा, फियर को देखा। अब ये बाहर आएगा तो इसने अपनी आंखों से देखकर ये बाहर आया, तो अब कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वही करेगा जो अल्लाह चाहता, जो आप चाहते। अब इंसाफ से बोलो, पूरा मजमा मेरे मौला की तरफ पलटा कि लेट्स सी इमाम अली जवाब क्या देते। अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरे मौला ने हाथ को ऐसे किया, इसकी पीठ पे ऐसा मारा, मार के कहा ए अब्दे खुदा, ए अल्लाह के बंदे, यही बात तू क्यों नहीं सोचता, यही बात तू क्यों नहीं सोचता। क्या कंप्लीट मैसेज है मेरे मौला का कि तुम अपनी जिंदगी को किस गफलत में गुजार रहे, तुम अपनी जिंदगी को किस इग्नोरेंस में गुजार रहे। अल्लाह ने मौत रखी क्यों है, मौत रखी है दूसरा बेदार हो जाए कि 1 घंटा पहले मुझसे बात करता था, 1 घंटा पहले मेरे साथ हंसता बोलता था, पीता खाता था, आज ऐसे खामोश हुआ है कि औलाद पुकारी लेकिन जवाब नहीं देता। अल्लाह कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो अब इंसाफ से बोलो, एक लम्हे में ऐसे 180 डिग्री जिंदगी बदल गई। तो इमाम यह कह रहा कि जब भी किसी की मैयत को देखो, जब भी किसी की तदफीन में जाओ, जब भी किसी को जनाजे में देखो, तो तुम ये समझो कि तुम उसके अंदर थे और अल्लाह ने मोहलत दे दी तुमको। समझ में आई बात? हम सबके साथ होने वाला है। जो कुछ करना अपनी जिंदगी में करना, इसी जमीन के ऊपर लखनऊ में। मैं लखनऊ वालों को बोल रहा कि जो कुछ करो अपनी इस लाइफ में करो। ये बातें कोई नहीं बोलेगा। अगर आज राजा भाई की मजलिस में मेरा कोई एक मैसेज भी, कोई एक लड़का या लड़की भी उसकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ले तो आज की मजलिस कामयाब होगी। लाइफ में चेंज आना, रिवोल्यूशन आना, रिवोल्यूशन आना। इमाम अली को डम शिया नहीं चाहिए, मेरे मौला अली को रिवोल्यूशनरी शिया चाहिए जो इनकलाब लाए। इनकलाब का मतलब यह नहीं है कि आप लखनऊ के रास्तों पे निकल जाओ, इनकलाब का मतलब यह नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करो, नो, अपनी लाइफ में इनकलाब लाओ। कट्टर जो करते थे वो मत करो, वो काम करो जो अली चाहता, ये इनकलाब है। जस्ट फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? Follow the path. If you really love Imam Ali, if you really love Maula Hussain, then live for Ali, die for Hussain. अपने लिए मत जिंदगी गुजारो, दुनिया वालों को खुश करने की जिंदगी दुनिया कुछ नहीं करेगी। अगर तुम्हारा साथ तुम्हारा मौला दे दे, इमाम अली दे दे, नजर करम में मेरा मौला हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वरना आप इंसाफ से बोलो, मेरे पास क्या है? आई डोंट हैव एनीथिंग। पता नहीं एक सजदा भी कबूल हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं एक रोज़ा भी कबूल हुआ या नहीं हुआ। मैंने लोगों को बताने किया है, रियाकारी है, हिपोक्रेसी है। मैंने ज़िंदगी सिर्फ इसलिए गुजारी कि लखनऊ में मेरी तारीफ हो जाए। मैं किससे डर रहा? हुकूमतों से डर रहा, लोगों से डर रहा। जो हुकूमत से डरता, जो लोगों से डरता, वो हमेशा दुनिया में जलील होता। मेरा एक एक जुमला गौर से सुनना, फिर बोल रहा। जो हुकूमतों से डरता, जिस लोगों से डरता, वो हमेशा जलील होता। सिर्फ डरो अल्लाह से और मौला से। दुनिया कुछ नहीं कर सकती। प्लीज, मेरा एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माय वर्ड्स। व्हाट आई एम सेइंग कि दुनिया कुछ नहीं कर सकती। अगर अल्लाह बचाना चाहे, अल्लाह इज्जत देना चाहे, इमाम अली बचाना चाहे, तो नोबडी कैन टच यू, नोबडी कैन टच यू। लीव फॉर इमाम अली, लीव फॉर मौला हुसैन। उनके लिए रहोगे तो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। ये वहां की जिंदगी एटर्नल लाइफ है, एटर्नल लाइफ है, ये याद रखो। वहां की जिंदगी ये नहीं है 60, 70, 80, 90 ईयर्स की। वहां की जिंदगी एटर्नल लाइफ है, हमेशा रहना है। और किस जगह पे रहना है? आप इंसाफ से बोलो। ये जहन से निकाल दो, कुछ नहीं होता नीचे। फिर बोल रहा
ये जहन से निकाल दो, नीचे कुछ नहीं होता। जो ये बोल रहा नहीं होता वो झूठा है। इतनी बड़ी बात बोल रहा, इतनी बड़ी बात बोल रहा, ग्राफ एजेंसी के थ्रू में मैसेज दे रहा। मुझे बताओ, मौला अली के इशादात से तुम इनकार कर रहे, मौला हुसैन के इशादात से इनकार कर रहे, अल्लाह के रसूल के इशादात से इनकार कर रहे, छठे इमाम के इरशादात से इनकार कर रहे। ये जहन से निकाल दो जहन से कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। ये गफलत है, इग्नोरेंस है। सारे मासूमीन के इशादात में अपनी तरफ से बोल रहा। अब माह रमजान आ रहा, माह रमजान आ रहा, लखनऊ वालों को बोल रहा, जो सुन रहा मुझे ग्राफ एजेंसी के थ्रू, मरहूम राजा भाई की मदद, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। माह रमजान आ रहा, उसमें 13, 14 और 15 रमजान को, 13th, 14th and 15th रमजान, द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ 13, 14 and 15 रमजान कौन सी दुआ है? हर मस्जिद में पढ़ाई जाती। शेख अब्बास गुमी ने मफाती में लिखा, मुंतहल अमाल में है, मशहूर दुआ है, वेरी फेमस दुआ रमजान की 13, 14, 15, हर महीने की 13, 14, 15 में पढ़ना चाहिए। कौन सी दुआ? कि जिसमें ऑलमोस्ट 60 या 65 टाइम्स एक ही चीज का हम पनाह मांग रहे, एक चीज की सिर्फ पनाह मांगते, दुआ करते अल्लाह से कि अल्लाह तो आंख से बचा दे, आंख से बचा ले, आंख से बचा ले, आंख। मैं नहीं बोल रहा, जाके देखो, मैं भी दुआ का नाम ले रहा, जाके देख लो। कौन सी दुआ है? दुआ मुजीर। दुआ मुजीर में एक ही चीज को हम रिपीट करते हैं कि अल्लाह 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 मेरे करीम तो मुझे आग से बचा ले। क्यों बोल रहे? अगर आग नहीं है, अजाब नहीं है, तो क्यों बोल रहे? ये दुआ क्यों पढ़ रहे? ये मेरी दुआ है, मासूम की दुआ, मशहूर तरीन दुआ है, दुआ मुजीर। दुआ मुजीर बोल रहा, जाके देख लो। नार 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 नार। इसी माह रमजान में आप दुआ पढ़ते हैं, मशहूर तरीन दुआ चौथे इमाम की, जैसा खुमैल, इमाम अली, दुआ खुमैल मेरे मौला की दुआ है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ है। उसी तरह चौथे इमाम की मशहूर दुआ जो माह रमजान में पढ़ी जाती, कौन सी दुआ? दुआए अबू हमजा सुमाली। दुआए अबू हमजा सुमाली, मशहूर दुआ जो शहर में पढ़ी जाती। ये चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की। एक सलावत पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, दुआए अबू हमजा सुमाली। प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा, मजलिस के बाद तर्जुमा निकालो, डिवाइन पल पे जाओ, वहां पे भी होगी, दुआ.org पे जाओ, वहां पे भी होगी, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। दुआ का तर्जुमा पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो। मैं नाम ले रहा, दुआए अबू हमजा सुमाली। चौथे इमाम जैसे खुमैल इब्ने ज़ियाद थे मौला के करीब चाहने वाले, वैसी चौथे इमाम का ये मशहूर चाहने वाला जिसको चौथे इमाम ने ये दुआ दी, ये चौथे इमाम की जबान के जुमले हैं। उसमें मौला ने पूरी लहद के बारे में कहा है, फर्स्ट नाइट के बारे में कहा है। मैं नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, आप जाके चेक करो। खाली बैठ के बातें मत करो कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस। सिर्फ ये बोलते रहो, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जैसा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआ कुमैल में कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहबस दुआ। ये बिलग्रामी नहीं बोल रहा, ये इमाम अली बोल रहे, मेरा मौला बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा, जिसका नाम मेरे कफन पे लिख दिया जाए, या अली या अली या अली इब्न अबी तालिब, तो मेरी बख्शिश हो जाए। जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, वो अली अल्लाह की बारगाह में बोल रहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तहबस दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब लती तुनज़िलुल निअम। पढ़ते हो दुआ कुमैल? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज। हिंदी में पढ़ो। You will realize what Imam Ali is saying. What Imam Ali is saying. मैं नहीं बोल रहा, वो अली इस तरह दुआ कुमैल में बोल रहे, जो मैं बातें बता रहा वही तो बोल रहा आपको। दुआ अबू हमजा सुमाली में पूरा चौथे इमाम ने
लिटाने के बाद, लहद बंद होने के बाद जो बातें बताई, वो जाके देखोगे क्या हश्र होने वाला है। अफसोस यह कि कोई बोलता नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं। आई डोंट नीड टू। कोई बोलता नहीं है। पूरी दुनिया में बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में बोलता हूं। आई डोंट गेट स्केर्ड। मुझे डर अल्लाह का है, मेरे डर मेरे मौला का है। मेरे मौला का पैगाम पहुंचा। नीचे जाने के बाद ये गफलत में मत रहोगे, बड़े सुकून रहेगा। अनलेस यू डू समथिंग। अब दो काम बताता कि अगर ये काम करते रहोगे तो तुमको नीचे बड़ा आराम मिलेगा। सबसे पहली चीज, औलाद को दीनदार बनाओ। ये तुम्हारा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी आखिरत का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आखिरत का। औलाद तुम्हारी दीनदार हो जाए। औलाद अगर दीनदार हो जाए तो नीचे इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल के ज़माने। क्या करो, वक्त तेजी से निकलते जा रहा, 20 मिनट रह गए मेरे पास। अल्लाह के रसूल का जमाना, सरकार का, बहुत शॉर्ट कर रहा कि औलाद दीनदार होगी तो क्या फायदा होगा। जा रहे सरकार असाब के साथ, बड़ा मशहूर वाकया। जा रहे सरकार असाब के साथ मदीना शहर से बाहर। अल्लाह हमको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। सरकार जा रहे, असाब साथ है। रास्ते में खबरस्तान मिला, सेमेट्री। अल्लाह के रसूल ने दूर से कहा कि मुसलमानों से कि देखो जो सामने वाली ग्रेव है, सामने वाली लहद है, वहां से हम तेज चले जाएंगे, वहां एक लम्हा भी नहीं ठहरे। मुसलमान, सरकार मुसलमानों के साथ तेज निकल गए आगे जाने के बाद मुसलमानों ने पूछा, या रसूलुल्लाह आपने किसी को नहीं कहा इस लहद के पास क्यों कहा कि इस लहद पे अजाब हो रहा था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह, इस पे अजाब हो रहा था। अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन का मिज़दाक, अगर मैं ठहर जाऊँ तो रहमत है, जहाँ ठहरूँ वहाँ रहमत है, जहाँ उनका नाम आ जाए रहमत है। इसीलिए हमेशा जब दफन करो कफन में पंजतों के नाम और 14 मासूमीन के नाम सीने पे लिख के रखो। और दुआए सिलसिलत ज़हब 8वें वाली नेशापुर वाली दुआ अगर किसी के पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं भेजता हूं आपको। ये भी अगर कफन के अंदर रख लो तो उस लहद में अजाब नहीं होता। तीसरी चीज़, खाके शिफा हमेशा रखना, लहद में डालना खाके शिफा, बाप की, माँ की, भाई की, बहन की, मोमिन की, ये डालो। ज़ियारत आशूरा लिख के ज़ाफ़रान से या खाके शिफा से, वो भी सीने पे रखना। ये सारे मुस्तहब अमाल है। जोशन कबीर, जोशन कबीर, वो भी तुम्हारी लहद में। ये सारी चीज़ें मासूमीन के बताई हुई, हमारी बताई हुई नहीं है। सारी बस अजाब नहीं होता तो क्यों बता रही है सारी चीज़ें। आप समझिए मेरी बात। इसलिए कि हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी कम्युनिटी को गफलत में रखा। वेरी ओपन, मैं ब्लंटली बोल रहा, आई डोंट गेट स्केर्ड। हमने अपनी कम्युनिटी को ब्लाइंड रखा है, गफलत में रखा है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मौलाना ये सारी दुआएं क्यों बताई? फिर मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये दुआएं क्यों बताई? एनीहाउ, ये सारी चीजें तुमको अजाब इलाही से बचा लेगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसके ऊपर अजाब हो रहा था, तो मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह ये तो बहुत अच्छा होता, आप ठहरते उसका अजाब रुक जाता। तो नहीं, अल्लाह, तो जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, अल्लाह एक बहुत बड़ी रहमत इस पर नाजिल करने वाला है, बहुत बड़े एक मसले को हल करने वाला। इसीलिए इस वक्त मुझसे कहा कि तेज निकल जाए, मर्जी इलाही है। अल्लाह का रसूल तेज चले गए। उसके बाद कुछ देर के बाद, जो भी देर थी, काम वाम करके जब वापस आ रहे थे तो मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह हम उसी रास्ते से जा रहे, सामने वो लहद आ रही, तेज निकलना है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अब तेज नहीं निकलना, अब जाके हम वहां ठहर जाएंगे। तो कहा क्यों? तो कहा अब उस पर अजाब नहीं हो रहा, उस पर रहमत आ गई। तो मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह इतनी जल्दी रहमत आ गई? आता 1 घंटे में। वही बात मैं हमेशा बोलता कि अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल करने में हमेशा जल्दी करता। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बोलूं, आज ही एक हदीस देख रहा था, गौर से सुना, एक लाइन की। अल्लाह कहता क्या ऐ मेरे बंदे, जब तू गुनाह करता है और शाम के वक्त फरिश्ते तेरा गुनाह
मेरे पास लेकर आते हैं, तूने नाफरमानी की, तूने मिसबिहेव किया। जब वो फरिश्ते, जो हमारे 2 फरिश्ते यहाँ बैठ के लिख रहे, जब वो मेरे गुनाह मेरी बारगाह में तेरे गुनाह पेश करते हैं, मैं इतना करीम हूँ, उन्हीं फरिश्तों के साथ मैं तेरे रिस्क को भेजता हूँ दूसरे दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना करीम है परवरदिगार, कितना मर्सीफुल है। अल्लाह कहता है तू गुनाह करता, वो लोग लेके आ रहे तेरे गुनाह के, मेरे मालिक ये तेरे बंदे ने इतने बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन मैंने तेरे रिस्क को नहीं रोका, मैं उन्हीं फरिश्तों के साथ तेरा रिस्क भेजता हूँ सुबह। ये सोचो दोस्तों, इसकी पूरी एक मजलिस है, कितना मर्सीफुल। हम करते हैं कुछ, अगर हम किसी से नाराज़ हो जाएं, कोई मुझसे मिसबिहेव करे लखनऊ में, कोई मुझसे मिसबिहेव करे लखनऊ में, मैं उससे महीनों क्या सालों बात ना करूं। अगर मैं उसको कुछ देता हूं तो बंद कर दूं, क्यों? उसने मुझसे मिसबिहेव किया। खाली अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी हमको दी है, उसके बाद हम गुनाह करते, म्यूज़िक नहीं छोड़ते, बैक बैटिंग करना नहीं छोड़ते, बेहिजाबी नहीं छोड़ते, शेव करना नहीं छोड़ते, लोगों के ऊपर बोहतान बांधना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते, उसके बाद भी अल्लाह हमारे रिस्क को नहीं रोकता। रिस्क कितना मर्सीफुल है। इसीलिए पढ़ो या अजीज़ो या गफ़ार, या मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो कि या अजीज़ो या गफ़ार, अल्लाह अल्लाह तो माफ़ कर दे। बस इसको शॉर्ट करना वाक़े को कि औलाद का इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लीज़ गौर से सुने, प्लीज़ गौर से सुने। वो कहता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब इस पर रहमत आ रही है, इसलिए कि अल्लाह ने रहमत को नाजिल कर दिया। तो मुसलमानों ने पूछा कैसे रहमत को नाजिल किया? हाँ, तो कहा कि जब ये मरा था 2 साल पहले, प्लीज गौर से सुन, 2 साल पहले जब ये मरा था तो इसका एक बेटा था, इन्फेंट था 2 साल का, और इसके गुनाह ज्यादा थे, ये तो दफन हो गया। 2 साल से इस पे अजाब हो रहा था, 2 साल से इस पे, बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा, हमको नहीं मालूम कि नीचे क्या हो रहा। 2 साल से इस पे अजाब हो रहा था, और अब आज थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले इसका बेटा 4 साल का हुआ। तो इसकी जो विडो थी, इसकी जो बेवा थी, उसने अपने इस 4 साल के बच्चे को अपने लैब पे, अपनी आगोश में बिठा के कहा कि बेटा इस्लाम में है कि 4 साल का अगर बच्चा हो जाए तो उसको पहली मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। अब 2 साल में सिखाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम कहता है कि 4 साल अगर बच्चे के हो जाए तो तुम्हारे पास लाजिम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। तो कहा आज इसकी बेवा के जहन में कुछ नहीं है। बेवा ने सिर्फ इसलिए सिखाया कि आज मेरा बेटा 4 साल का हो गया और अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि 4 साल में तुम बच्चा हो जाए, लड़की हो या लड़का हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाओ। 2 साल से बाप पे अजाब हो रहा, आज बेटा 4 साल का हुआ। इसकी बेवा ने अपने जानू पे बिठा के अपने इस बेटे से कहा कि मेरे लाल बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली मर्तबा इसके मरहूम के बेटे ने पहली मर्तबा जबान के ऊपर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत अपने जोश में आ गई कि अरे जिसका बेटा अपनी जबान से मुझे रहमान और रहीम कहे, मैं उसके बाप पे अजाब कैसे नाजिल करूं। इसीलिए अजाब के फरिश्तों को बुलाया, रहमत के फरिश्तों को भेजा। अजाब के फरिश्तों ने पूछा परवरदिगार तू क्यों बुला रहा और रहमत क्यों भेज रहा? तो कहा मैं कैसे अजाब नाजिल करूं, कैसे मैं इसके ऊपर रहमत ना नाजिल करूं, इसलिए कि इसके बेटे ने अभी मुझे रहमान और रहीम किया। तो दोस्तों अल्लाह हमेशा बहाने ढूंढता अपनी रहमत को नाजिल करने के लिए। मैं यही तो कह रहा कि बेहतरीन लखनऊ में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यह है कि औलाद को दीनदार बताओ। मैं उन माओं को बोल रहा कि जिनकी आगोश में बच्चे हैं, इस्लाम को बताओ, दीन को बचाओ। बच्चों के लिए सूरह फातिहा, अब राजा भाई मर गए तो अब राजा भाई के लिए औलाद क्या करे? सिर्फ 40वां करे, उसके बाद थैंक यू वेरी मच? नो, अब जिम्मेदारी मीसम के ऊपर भी बढ़ गई, उनके बेटे के ऊपर, उनकी बच्चियों के ऊपर भी कि डू समथिंग नाउ फॉर योर डैड, डू समथिंग नाउ फॉर योर डैड। अब आप ये बोलो जैसे जिंदगी में तुम अपने डैड का ख्याल रखते थे, जिंदगी में जैसे अपने डैड को टेक केयर करते थे, अब ज्यादा टेक केयर करना है। सबसे पहले एक चीज चेक करो कि हर इंसान की खजाएं होती है, हर इंसान के वाजिबात खजा होते हैं। जैसे नमाज है, जैसे रोजा है, कभी बीमारी में, कभी तकलीफ में, कभी ट्रैवलिंग में, कभी जवानी में, हर इंसान के होते हैं।
कम से कम 10 साल की नमाज, इतने मदरसे हैं लखनऊ में, इजारे पे नमाज पढ़ो, ये वाजिब है, औलाद पे वाजिब है। अपने बाप की नमाज पढ़ाओ। रोजे रमजान के विंटर जब लखनऊ में आए तो अपने बाप के रोजे रखवाओ। अगर बाप के किसी से उन्होंने कोई चीज में एक मिसाल दे रहा, कोई खर्चा था वो अदा कराओ। अगर ये बोलो कोई नाराज था तो मेरे बाप को माफ कर दो। ये सारी चीजें। उसके बाद हर जुमेरात को रोज औलाद को बोलना, एवरी डे बिटवीन मगरिब एंड इशा 2 रकात नमाज पढ़ना अपने वालिदैन की। मैं नमाज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं 2 रकात, मग़फ़िरत वालिदैन क़ुर्बतन लिल्लाह। पहली रकात में अलहम, ये 2 नमाजें यहां पे। एक वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वाली नमाज, जो 10-10 दफा पढ़ना है दोनों रकात में। और उसके बाद बीवी की तस्बीह पढ़ के ये जुमले पढ़ना है 10 मरतबा, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्यानी सगीरा। ये एक नमाज है जो औलाद पे लाजिम है कि पढ़े। और दूसरी नमाज कौन सी है कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकात, मग़फ़िरत वालिदैन। पहली रकात में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी रकात में अलहम और सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी सिंपल नमाज। पहली रकात में अलहम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह क़दर, दूसरी रकात में अलहम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर। बिल्कुल फजर की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथ उठा के बोलो अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को, दादा दादी नाना नानी सबको दे। 70-70 हज़ार रहमत के फरिश्ते तुम्हारे बाप पे। और हर जुमेरात को किसी गरीब को खाना खिलाओ। बेहतरीन इस वक्त अगर तुम अपने बाप के लिए कर सकते तो माह रमजान आ रहा, माह रमजान आ रहा। लखनऊ में इतने गरीब हैं, इतने यतीम हैं, इतनी बेवाएं हैं। खामोशी से किसी के घर में अनाज भेज दो। कि कितने ऐसे यतीम होंगे कि सुबह रोटी है तो शाम में नहीं, इफ्तार पे है तो सहर में नहीं है, एक खजूर नहीं है उनके पास, गर्मी इतनी है, ठंडा उनका चिल्ड वाटर उनके पास नहीं है। ये वो काम करे जो मरहूम को सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। राजा भाई के लिए भी करो, और जो सुनना मुझे ग्राफ एजेंसी के ऊपर, किसी का बाप मर गया 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल हो गया, डजंट मैटर। माह रमजान ये बेहतरीन महीना आ रहा, सिर्फ ये इफ्तारियों का महीना नहीं है, पार्टीज का महीना नहीं है, बेहतरीन अपने सुफरों को बिछा के डाइनिंग टेबल के ऊपर बेहतरीन खाना खाने का महीना नहीं है। इस महीने में अपने गुनाह भी माफ कराना, अपने माँ बाप के गुनाह भी माफ कराना, मरहूमीन के भी गुनाह माफ कराना, एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने माह रमजान में दिया है। इस गोल्डन चांस ना, इस रमजान में जैसे रहमत तुम्हारे ऊपर आ रही, दुआ ये करो कि वो सारी रहमत जमीन के नीचे हमारे माँ बाप पे चली जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। गरीब का ख्याल होगा, बता के नहीं देना, खामोशी से जाओ किसी यतीम के घर में, उसका इफ्तार रमजान का प्रिपरेशन, कुछ अनाज दे दो, बेवा को दे दो, यतीम को दे दो, औलाद फातिमा को दे दो, जो मांग नहीं सकते उनके घर पे पहुंचा दो। ये सीरत मासूमीन है, ये सीरत अमीर अल मोमिनीन है। रातों की तारीकी में, प्लीज़ मेरे जुमले गौर से सुनो, मेरे इमाम अली की ज़िंदगी, रातों के अंधेरे में, रातों की तारीकी में रोटियों का अंबार पुष्प पे डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था अली कि बच्चों दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूँ। कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस एक ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में। मैं ये नहीं बोल रहा कि लखनऊ में आप रोटियों का अंबार लेकर जाओ, मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा आज इस मरहूम राजा भाई की मजलिस में कि प्लीज़ एक 5 यतीम फैमिलीज़ को देख लो, 5 कोई बेवाओं को देख लो, मार्केट में बताओ मत, बिल्कुल खामोशी से उनके पास कुछ अनाज भेज दो कि माह रमज़ान कम से कम रोज़ा तो खुले। अजीज़ों, जब इफ्तार के वक्त वो भूखे रोज़ा खोलेंगे ना तो उनको जो सुकून मिलेगा वो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, तुम्हारे मरहूम बाप की ज़िंदगी में सुकून आएगा। तुम्हारी कितनी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में है, कितने ऐसी रुकावटें तुम्हारी ज़िंदगी में जो इस अमल से सही होगी। और सारे मरहूमीन को बख्शवाने का बेहतरीन तरीका यह नहीं
मेरे डाइनिंग टेबल पे हजारों नेमतें हैं और मैं अकेले खा रहा, और कोई गरीब तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा कोई यतीम, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा भाई, उसके दस्तरखान पे एक रोटी नहीं है और मैं बैठ के इफ्तार कर रहा। यह रमजान नहीं है। रमजान में अपने मरहुमीन को बख्शवाओ, रमजान में अपने गुड डीड्स को आगे बढ़ाओ, अपने बैड डीड्स को रेस करो। यह बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे शिया ने हैदर करार की कि जो सीरत मासूमीन है, जो सीरत अमीर अल मोमिनीन है, उस पे अमल करो तो रमजान तुम्हारा ऐसा 1 साल का प्रोटेक्शन, 1 साल का प्रोटेक्शन है कि कितनी बीमारियों से बचोगे, कितनी परेशानियों से बचोगे। मेरी ख्वाहिश है कि गरीब और यतीम तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे रेडियस में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे। मौला राजा भाई के बेहतरीन अखलाक, मस्जिद भी बनाई है, कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। मस्जिद बनाई, नमाज शुरू कराई, आज नमाज हो रही वहां पे। जब तक सजदा होता रहेगा राजा भाई को इसका साथ ऐसा काम कर। अल्लाह हमको भी मौका दे। कितने यतीम बच्चों की परवरिश की, कितने गरीबों की मदद की। इनके इंतकाल के बाद कितने लोग आए और आके कहा कि ये मेरी फीस देते थे। बहुत नेक काम, खामोशी, एक हाथ को दे रहे थे, दूसरे हाथ का पता नहीं चला। ऐसी जिंदगी गुजारो। बस दोस्तों, राजा भाई की मगफिरत करो, सबकी मगफिरत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। बस आज इस मरहूम का चेहलुम है, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, इनके घर वालों को सब्र जमील दे। ये मजलिस सिप्तानाबाद में होना था, हालात की ख़राब होने की वजह से। अल्लाह इस कोविड से सबको बचा ले। कोविड से बचना है तो यतीमों का ख्याल रखना, बेवाओं का ख्याल रखना, इसलिए मजलिस ऑनलाइन हो रही है। बस दोस्तों, चेहलुम मरने वाले का बिल्कुल आखिरी काम होता, ऐसा आखिरी काम है ये कि अब 3 महीने की मजलिस होगी, 6 माही होगी, फिर बरसी होगी। इसीलिए जब किसी का हम चेहलुम करते हैं तो दूर दूर से लोग आ जाते, सारे रिश्तेदार जमा हो जाते, इसलिए कि ये मरने वाले का आखिरी काम है। जब भी मैं चेहलुम पढ़ता हूँ किसी का तो मैं ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि जब हमारा किसी का चेहलुम होता है, हमारा दिल भर जाता कि हाय आज मेरे बाप का चेहलुम, आज मेरे बाप का चेहलुम है। जब भी चेहलुम आता है हमको एक चेहलुम याद आता, उस गरीब का चेहलुम, उस मजलूम का चेहलुम, कि जिसका चेहलुम करने वाला बेटा मौजूद था लेकिन असीर था। जब पहला चेहलुम आया तो चौथे इमाम ने यही कहा कि बाबा आपका चेहलुम आ गया, बाबा आपका चेहलुम आ गया, बेटा आपका चेहलुम नहीं कर सकता। दोस्तों, चेहलुम एक टूटे हुए दिल की तमन्ना है, एक बहन की आरजू है। चेहलुम सिर्फ शहजादी ज़ैनब की ख्वाहिश है, एक टूटे हुए दिल की ख्वाहिश है कि मेरे माजाए का चेहलुम धूम से हो। इसलिए कि जब पहला चेहलुम करने के लिए मजलूम बहन करबला पहुंची थी तो उस वक्त करबला के मैदान में कुछ नहीं था दोस्तों, कुछ नहीं था। आज मेरे मौला हुसैन का रोजा कितना आलीशान है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। कितना शानदार मेरे मौला हुसैन का रोजा है। हजारों लाखों लोग हुसैन की ज़ियारत को जाते हैं। अल्लाह हमको भी नसीब करे मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत। शुरू से करबला ऐसा नहीं था। जब पहली मर्तबा बहन अरबईन के लिए, चेहलुम के लिए करबला मोहल्ला पहुंची, जब ये सवारियां करबला में पहुंची, मेरी शहजादी ने महमिल के पर्दे को हटाया तो बीबी का दिल फट गया, शहजादी का दिल फट गया। करबला के मैदान में एक सन्नाटा था, एक खामोशी थी, कुछ नहीं था। दिन की धूप थी, रात की ओस थी। पूरे करबला के मैदान में 4 खबरें थी, 4 ग्रेव्स थी। एक मौला हुसैन की ग्रेव, एक शोदाए करबला और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, और दूर पे एक छोटी सी लहद थी मौला अब्बास। पूरे करबला के मैदान में 4 लहद है और कुछ। बहन करबला में अरबईन के दिन पहुंची तो महमिल के पर्दे को हटाया,
शहजादी का दिल फट गया, कहने लगी हाय आज मेरे भाई का चेहलुम है, मेरे भाई का चेहलुम करने कोई नहीं है। अजीज, जो टूटा हुआ दिल था उसके दिल से जो आवाज निकली तो आप ही के शहर लखनऊ के मशहूर शायर मिर्जा सलामत अली दबीर जो नखास में दफन है शहनशाह बिल्डिंग के बाद, उस मरसिए खान ने मिर्जा दबीर के मरसिए में मिर्जा साहब ने शहजादी ज़ैनब के टूटे हुए दिल की आवाज को नज़म किया। शहजादी ने कहा कि जिसको शायर कहता है कि मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम खबर पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाई का। फिर आगे बढ़ के शायर कहता है कि बीबी ने कहा चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, अरे बेटा भी है बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। आज जो मिलियंस की तादाद में मेरे मौला हुसैन की लहर पे जाके कहते सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह, ये ज़ैनब के दिल की ख्वाहिश है जो आज ज़ाहिर पूरा कर रहा कि आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। बस दोस्तों ये काफिला करबला मोहल्ला पहुंचा, अल्लाह हम भी जाए मौला हुसैन की ज़ियारत को। शहजादी ने महफिल के पर्दे को हटाया, दिल फट गया। 11 मुहर्रम की सुबह याद आ गई। शहजादी ने चौथे इमाम से कहा बेटा ये बताओ मेरा भैया कहाँ है। आप तस्वीर करो, इमाम ने इशारा किया कि बुबी अम्मा ये मेरे बाबा की लहद है। ज़ैनब ने ऊंट से अपने आप को जमीन पे गिराया, सारी बीवियां जमीन पे आ गई। शहजादी दौड़ती हुई गई, अपने रुखसार को खबरे हुसैन पर रख के कहा मां जाए भैया ज़ैनब वापस आ गई, भैया मैंने तुम्हारे पैगाम को पहुंचा दिया। फिर कहा भैया मैं शर्मिंदा हूं कि सकीना को साथ लेकर नहीं आई। अजीजों लैला ने अली अकबर की लहर से लिपट के कहा मेरे लाल, अरे मां जिंदा रह गई, तुम्हारा चेहलुम आ गया। रबाब ने कहा मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। अजीजों शायर कहता है कि सारी बीवियों के बारे में कि रोए लिपट लिपट के मज़ार हुसैन से, हर बीबी मज़ार हुसैन से लिपट के रो रही थी। जनाबे मजलिस खत्म कर दी। जनाबे ज़ैनब ने बस इतना कहा कि भैया तुम्हारे पैगाम को पहुंचा के आई, जो मेरी शहजादी पे मुसीबतें आई वो बयान नहीं किया। मेरी बीवी का चेहरा सुर्ख हो गया और उठी अपने मकाम से और चौथे इमाम से कहा कि बेटा ये बताओ मेरा भाई अब्बास कहाँ है, बेटा मेरा भैया अब्बास कहाँ है। इमाम ने इशारा किया, शैतानी चली, सारी बीवियां खबरे अब्बास की तरफ। दूर से अब्बास की लहर नजर आई। दोस्तों बहुत छोटी सी लहर है मेरे अब्बास की। ज़ैनब देख के बैठ गई जमीन पे, कहने लगी मेरे लाल मेरा भैया शेर था, ये लहर छोटी कैसे हो गई। तो कहा बीबी अम्मा इतनी तलवारें मारी गई, अरे इतने नाजे मारे गए। अजीजों बीबी घुटनियों के बल चली, खबरे अब्बास पे हाथ रख के कहा अब्बास ज़ैनब वापस आ गई भैया, लेकिन मेरे बाजुओं में रस्म बांधी गई, मेरी पीठ पे ताजियाने मारे गए, मेरे सर से चादर छीनी गई। अब्बास अगर तुम जिंदा होते तो ज़ैनब पे ये मुसीबतें नहीं आती। फिर कहा कि अब्बास तुम्हारी सकीना तमाचे खा खा के शाम में आराम कर रही। लाही परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता, इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार मेरी शहजादी के मसाइब का वास्ता हमारी ये मजलिस बीबी की बारगाह में कबूल हो जाए। मरहूम राजा भाई को इस मजलिस का मुकम्मल सवाब पहुँचे। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जन्नतुल बखी जन्नतुल मौला जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। आज जुमे का दिन है, फ़र्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में
जितने बीमार हैं, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जो दूसरी बीमारियों में, अल्लाह मेरे बीमार करबला, बीमार मदीना का वास्ता उनको सेहत कामिला अता फरमा। मेरे परवरदिगार जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज रहे, किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे गुनाहों को बख्श दे, राजा भाई की एंटायर फैमिली को, उनकी अहलिया को, उनके बच्चियों को, उनके बेटे को, अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमा, उनके दामादों को सब्र जमील अता फरमा। जनाब मीसम साहब जो राजा भाई के फर्जंद है, अल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला दे दे। परवरदिगार तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, तू हमसे राज़ी हो जा। मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा में नाम पढ़ना, प्लीज़ आप इन पे फातिहा पढ़ दें। मरहूम अंसार हुसैन राजा भाई इब्ने हाजी डॉक्टर निसार हुसैन मरहूम के लिए सूरह फातिहा।